वेलकम बैक टू अवर चैनल निवी एकेडमी। आई एम ज्योति एंड योर केमिस्ट्री एजुकेटर। लास्ट क्लास में हमने रिडॉक्स रिएक्शन के नीट पीवाईक्यू सोल्व किए थे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आए होंगे और ट्राई भी करके देखे होंगे। आज की क्लास में हम रिडॉक्स रिएक्शन के जेईई मेंस के पीवाईक्यू सोल्व करेंगे। यदि हम बात करें इस चैप्टर के, चैप्टर बहुत ईजी था, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का चैप्टर है और क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी है। इसमें 3-4 टॉपिक हैं जिससे बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। एक तो यहाँ पे जो हमारी रिएक्शन है, जो रिडॉक्स रिएक्शन है, कितने टाइप की है, यानी कि कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। साथ में ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना आना चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ये हमें पता होना चाहिए कि किसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और किसका रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। और यदि हम बात करें, साथ में हमें बैलेंस रिएक्शन भी आनी चाहिए कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको बैलेंस करना भी हमसे पूछ सकते हैं। सिर्फ यही टॉपिक हमसे जो बार बार पूछे जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो, द स्पीसीज विच डज नॉट अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, हमें बताना है कि डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन ना हो, जो डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन शो ना करे इनमें से जो हमें कंपाउंड गिवन है। अब हम बात करें डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन है क्या। डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन वो होगी जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, यानी कि एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा, वो हमारी रिएक्शन होगी डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे हमें एक कंपाउंड गिवन है और हमें बताना है कि कौन डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन शो नहीं करेगा। अब नहीं करेगा वो ही नहीं करेगा जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हमारे यहाँ पे ना दे। अब देखो, सबसे पहले इनका हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा या नहीं होगा। सबसे पहले हम देखते हैं ClO4 नेगेटिव का x - 8 इज इक्वल टू -1, चार्ज है -1, x इज इक्वल टू +7, तो इसका होगा +7। बात करें नेक्स्ट की, x - 6 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू +5, यहाँ पे होगा x - 2 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू +1, और यहाँ पे होगा x - 4 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू +3, तो यहाँ पे होगा क्लोरीन का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम बात करें कि जो क्लोरीन हमारा है, क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितने पॉसिबल होंगे, पहले ये देखो, -1, +1, +3, +5 और +7 और 0 भी। यदि फ्री स्टेट में क्लोरीन प्रेजेंट है तो उसका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो ये होंगे हमारे क्लोरीन के पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +7 सबसे ज्यादा और -1 सबसे कम, ठीक है। यदि हमारे पास कोई कंपाउंड है जिसमें क्लोरीन +7 में प्रेजेंट है, यानी कि उसका रिडक्शन तो पॉसिबल है बट ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, तो +7 वाला डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन शो नहीं करेगा। क्लियर यहाँ तक। यदि हम बात करें -1 की, -1 का रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, तो ये भी हमारा डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन शो नहीं करेगा। अब पहले यहाँ देखो कि हमारे पास कोई +7 और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्लोरीन है, तो हमारे पास है +7 वाला, यानी कि ClO4 नेगेटिव जो स्पीसीज हमारे पास है, डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन शो नहीं करेगी क्योंकि इसके पास हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट है। इसका रिडक्शन तो पॉसिबल है बट ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारा आंसर होगा। बाकी जो हमारे होंगे, जैसे +5 है, +5 का ऑक्सीडेशन करवा के +7 कर सकता है, रिडक्शन करवा के +3 या फिर +1 करवा सकता है, तो इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन पॉसिबल है, तो ये डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन शो करेगी। यदि हम बात करें +1 की, तो +1 ये हमारा +1 है, रिडक्शन करवा के -1 और 0 करवा सकता है, और ऑक्सीडेशन करवा के +3, +5 और +7, तो ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल है और रिडक्शन भी पॉसिबल है। +3 में भी सिमिलर, +3 भी हमारा सिमिलर होगा क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमें मिलेगा +5, +7, और रिडक्शन करवा के हमें दे सकता है +1, 0, -1। क्लियर यहाँ तक। यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, ClO4 नेगेटिव, जहां पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होगा, जो सिर्फ रिडक्शन करवा सकता है, वहां पे ऑक्सीडेशन पॉसिबल है नहीं, तो ये डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन शो नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन आर कैरिड आउट बाय
बोथ इन एसिडिक मीडियम। देखो क्या है ये, बात करें हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, जिसमें ऑक्सीडेशन होगा। अब ये ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन हमने डिस्कस किया था कि जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा वो हमारा ऑक्सीडेशन शो करेगा। यदि हम बात करें या फिर हम ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो, यदि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो वो हमारी रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करेगी। क्लियर यहाँ तक सबका। अब हम बात करें ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन सिर्फ एसिडिक मीडियम में होती है, बिल्कुल नहीं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन एसिडिक मीडियम में भी हो सकती है और बेसिक मीडियम में हो सकती है। एसिडिक मीडियम में हम क्या लेते हैं, H पॉजिटिव आयन, और बेसिक मीडियम में होगा हमारा OH नेगेटिव आयन। तो हम यह बात करेंगे कि यहाँ पे जो हमें गिवन है रिएक्शन, ये एसिडिक मीडियम में क्या होंगे, एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो कर रही हैं या फिर नहीं कर रही, हमें सिर्फ एसिडिक मीडियम की रिएक्शन बतानी है। अब हम बात करें यहाँ पे आयोडाइड की, आयोडाइड -1 है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, आयोडीन का होगा 0, -1 से 0 यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज यानी कि ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करेगी। यदि हम बात करें एक एग्जांपल से KI, और हमें बताना है किसमें, बेसिक मीडियम में। हमें पता है जब हम KI की रिएक्शन करवाएंगे H पॉजिटिव या फिर हम कहें H2SO4, H2SO4 के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे पोटेशियम आयोडाइड का, देन हमें मिलेगा K2SO4 प्लस I2, साथ में वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा आयोडीन जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, KI यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड पे क्या होगा, -1 चार्ज होगा, तो -1 से जाएगा 0 पे, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे इंक्रीज हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ तो ऑक्सीडेशन शो करेगा। तो ये रिएक्शन होगी हमारी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी किसमें, वो भी एसिडिक मीडियम में। हमने लिया है यहाँ पे एसिड। यदि हम बात करें हमारे नेक्स्ट की सल्फाइड, सल्फाइड से हमने बनाया सल्फर, S2 नेगेटिव से S, ये भी हमारा बेसिक एसिडिक मीडियम में ही पॉसिबल होगी। और यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे चार्ज कितना है, ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -2, सल्फर जो हमारा फ्री स्टेट में प्रेजेंट है 0 होगा, -2 से 0 पे गया यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ यानी कि ये रिएक्शन हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी इन एसिडिक मीडियम। नेक्स्ट की हम बात करें ऑप्शन सी, आयरन है हमारे पास, आयरन 2 पॉजिटिव है और उसका कन्वर्जन हुआ आयरन 3 प्लस में, किसकी प्रेजेंस में, एसिडिक की प्रेजेंस में। देखना हमें ऐसा होगा भी नहीं। यदि हम एक एग्जांपल की बात करें, KMnO4 प्लस FeCl2 के साथ ही रिएक्शन करवाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। यदि हम KMnO4 की रिएक्शन करवाएंगे FeCl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 क्या देगा, ये H पॉजिटिव, क्या होगा, ये एसिडिक मीडियम में है। अब यहाँ पे जो रिएक्शन होगी, हमें यहाँ पे जो आयरन मिलेगा वो मिलेगा Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, आयरन 2 पॉजिटिव होगा, वो एसिडिक मीडियम में हमें देगा Fe3 पॉजिटिव। तो ये बिल्कुल सही है, ये भी हमारी। और साथ में देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है नहीं, +2 से +3 पे गया है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो ऑक्सीडेशन शो करेगा, और ऑक्सीडेशन है तो यानी कि रिएक्शन भी हमारी ऑक्सीडेशन होगी। तो ये भी एसिडिक मीडियम में होंगे दोनों। यदि हम बात करें नेक्स्ट क्या हुआ है, यहाँ पे आयोडाइड है I नेगेटिव, I नेगेटिव से हमें मिला है IO3 नेगेटिव। क्या ये एसिडिक मीडियम में पॉसिबल है, पहले ये देखो, क्या ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी शो कर रही है क्या, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1, यहाँ पे होगा +5, -1 से +5 तक गया तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ तो यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी कि जो रिएक्शन होगी वो हमारी कैसी होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बट हमें पता ये लगाना है क्या ये एसिडिक मीडियम में पॉसिबल है, ये एसिडिक मीडियम में नहीं होगी, ये ऑक्सीडेशन होगा बेसिक मीडियम में, OH नेगेटिव में, ये होगा OH नेगेटिव यानी कि बेसिक मीडियम में। KI प्लस OH
ये देखो, यदि हम एसिडिक मीडियम में करवाते हैं आयोडाइड की, ये हमारे पास आयोडाइड है, आयोडाइड की हम एसिडिक मीडियम में करवाते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, ये हमने पहले बता दिया था। अभी आयो नेगेटिव का एसिडिक मीडियम में कराएंगे तो हमें मिलेगा I2, साथ में वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब यहाँ पे हमें मिला था ये -1 से 0, हमें आयोडीन मिलेगा, आयोडाइड से एसिडिक मीडियम में हमें आयोडीन की फॉर्मेशन होगी। अब आयोडीन फर्दर रिएक्शन करेगा OH नेगेटिव से और हमें यहाँ पे मिलेगा IO3 नेगेटिव। तो यानी कि ये एसिडिक मीडियम में ना होगी, रिएक्शन हुई है बेसिक मीडियम में, हमें डायरेक्ट I नेगेटिव से IO3 नेगेटिव नहीं मिलेगा, I नेगेटिव से हमें आयोडीन मिलेगी, आयोडीन का फर्दर हम बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवाएंगे, देन हमें मिलेगा IO3 नेगेटिव। क्लियर है यहाँ तक? तो ये बेसिक मीडियम में पॉसिबल है, ना कि एसिडिक मीडियम में। तो ये हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन एसिडिक मीडियम में नहीं होगी। बात करें H2O3 2 नेगेटिव, इससे हमें मिलेगा SO4 2 नेगेटिव। क्या ये, सबसे पहले देखो, क्या ये एसिडिक मीडियम, ना सॉरी ऑक्सीडेशन, क्या ये ऑक्सीडेशन शो कर रही है? तो यहाँ पे जो हमारा कितना होगा ऑक्सीडेशन नंबर, 2x - 6 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू +4, x इज इक्वल टू +2, और यहाँ पे होगा हमारा x - 8 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू +6, +2 से +6 है, ये तो ठीक है। यहाँ पे यदि हम बात करें अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, रिएक्शन हमारी कैसी होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। बट ये रिएक्शन भी हमारी किस में होगी, बेसिक मीडियम में होगी, ना कि एसिडिक मीडियम में। यदि हम इसकी H2O3 2 नेगेटिव की हम एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाएंगे, यदि इसकी हम एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा S नेगेटिव प्लस, यहाँ पे क्या होगा, सल्फर गैस बाहर जाएगी, SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे हमें मिलेगा, ये डायरेक्ट नहीं मिलेगा, ये हमें SO4 2 नेगेटिव, पहले हमें सल्फर मिलेगा, देन बेसिक मीडियम में हम रिएक्शन करवाएंगे, देन हमें मिलेगा सल्फेट आयन। क्लियर यहाँ तक? तो ये हमारी एसिडिक मीडियम में ना होके बेसिक मीडियम में रिएक्शन होंगी। तो यहाँ पे कौन कौन सी वो रिएक्शन है जो एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करेंगे, तो A, B और C, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर यहाँ तक? यदि हम बात करें इसके ऑक्सीडेशन की, हमने डायरेक्ट फॉर्मूला से कैलकुलेट किया है, यदि हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा दोनों सल्फर का अलग अलग होगा। ये हम आपको हेल्प जो पी ब्लॉक में बता देंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड विद लिस्ट सेकंड। देखो यहाँ पे हमें कुछ रिएक्शन गिवन है लिस्ट फर्स्ट में, इधर हमें रिएक्शन का नेम गिवन है, तो हमें रिएक्शन को देख के हमें पता लगाना है कि ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन शो कर रही है। अब हम बात करें फर्स्ट हमारी है मीथेन गैस है, मीथेन गैस का यदि हम कंबशन करवाएंगे या फिर हम कहें ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मीथेन गैस हमें देगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन देगी। तो ये कौन सी रिएक्शन है या क्या हो रहा है? एक हमारे पास है मीथेन गैस, एक हमारे पास है ऑक्सीजन गैस, यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो ये जो रिएक्शन होगी हमारी ये होगी कॉम्बिनेशन होती है, दो कंपाउंड मिलके हमें क्या देंगे, दो एलिमेंट्स मिलके हमें एक कंपाउंड की फॉर्मेशन देंगे, उसे हम कहेंगे हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बात करें नेक्स्ट NaOH, सोडियम हाइड्राइड को हीट करेंगे, देन हमें मिलेगा सोडियम प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी यहाँ पे। अब यहाँ पे हम बात करें क्या हुआ है, ये कंपाउंड है, सोडियम हाइड्राइड एक कंपाउंड की फॉर्म में प्रेजेंट है, जैसे हम इसे हीट देंगे तो ये क्या करेगा, डिकम्पोज यानी कि टूटेगा तो हमें मिलेगा सोडियम और हाइड्रोजन गैस। तो क्या हुआ यहाँ पे, डिकम्पोजिशन हुआ है रिएक्शन का, तो ये होगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट होगा हमारा V2O5, इसकी हमने रिएक्शन करवाई कैल्शियम के साथ। वेनेडियम क्या है यहाँ पे, वेनेडियम एक मेटल है और कैल्शियम भी यहाँ पे मेटल है। हमें पता है कि जो यहाँ पे कैल्शियम हमारी मेटल है ये मोर रिएक्टिव होगी वेनेडियम से। अब वेनेडियम से ज्यादा रिएक्टिव होगी तो वेनेडियम को डिस्प्लेस करके वहां पे खुद लग जाएगी। तो ये देखो यहाँ पे कैल्शियम आके ऑक्सीजन के साथ लग गया और वेनेडियम हमारी बाहर चली गई। तो ये क्या हुआ, एक मेटल ने दूसरी मेटल को डिस्प्लेस किया, तो ये रिएक्शन होगी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोजन पेरोक्साइड से हमें मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन गैस। यहाँ पे देखो यदि हम बात करें यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या होगा,
-2, यहाँ पे ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, यहाँ पे देखो +2 + 2x = 0, तो 2x = -2x = -1। तो यहाँ पे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है और पर ऑक्साइड का हमें ऑक्सीडेशन नंबर पता है, कितना होगा -1। ये हमारा होगा वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे होगा -2, चाहे कैलकुलेट करके देख लो कैसे होगा। हाइड्रोजन 2 तो 2 + x = 0, x = -2। ऑक्सीजन यहाँ पे फ्री स्टेट में प्रेजेंट है तो 0 होगा। अब यहाँ पे बात करें -1 से कहाँ पे गया, -2 में, -1 से -2 में गया, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ तो यहाँ पे हुआ है रिडक्शन। यदि हम बात करें -1 से 0 पे गया, -1 से 0 पे गया तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो वहां पे होगा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही एलिमेंट का जो है कि ऑक्सीजन का रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो यानी कि ये रिएक्शन होगी हमारे पास डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन क्लियर है आपको, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 2 स्टेटमेंट गिवन है और हमें बताना है कि ये सही है या फिर दोनों गलत है, या फिर एक सही या फिर एक गलत है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में हम बात करेंगे पहले। इन द ऑक्जेलिक एसिड वर्सेस KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। क्या कह रहा है ये कि हमारे पास है KMnO4, KMnO4 की हम रिएक्शन करवाएंगे ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होगा C2H2O4। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है हमारे यहाँ पे, डाइल्यूट H2SO4, यानी कि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है। यदि हम KMnO4 की रिएक्शन करवाते हैं ऑक्जेलिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, देन यहाँ पे हमें किसी भी हीट की नीड होगी 60 डिग्री सेल्सियस। स्टार्टिंग में हमें कितनी हीट की जरूरत होगी, 60 डिग्री सेल्सियस। देन जो रिएक्शन होगी हमें पता है कैसे होगी रिएक्शन, एसिडिक मीडियम में KMnO4 होगा वो हमें देगा Mn2 पॉजिटिव प्लस CO2 प्लस H2O, ये रिएक्शन हमें मिलेगी। यदि हम KMnO4 की रिएक्शन करवाएंगे C2H2O4 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, और ये डाइल्यूट H2SO4 यानी कि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवा रहे हैं, एसिडिक मीडियम में KMnO4 होगा वो हमें देगा Mn2 पॉजिटिव, मैग्नीज 2 पॉजिटिव हमें देगा। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे। ये जो रिएक्शन होगी हमारी, ये रिएक्शन होगी 60 डिग्री सेल्सियस पे। यदि हम बात करें, हमारे पास है फेरस अमोनियम सल्फेट, यदि हम फेरस अमोनियम सल्फेट की KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो जो रिएक्शन हो वो भी इन दी प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। जब हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, देन वहां पे हमें कोई हीट की नीड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि देखो इसे रिएक्शन से देखो, यदि हम KMnO4 का हम रिएक्शन करवाते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट यानी कि FeSO4 NH4 2SO4 6H2O प्लस डाइल्यूट H2SO4, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, यानी कि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगी तो हमें मिलेगा Mn2 पॉजिटिव, साथ में आयरन हमें यहाँ पे क्या है 2 पॉजिटिव होगा, और हमें पता है एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगी तो आयरन कहाँ पे मिलेगा हमें, Fe3 पॉजिटिव में, Fe3 पॉजिटिव। देखो यहाँ पे जो एसिडिक मीडियम में है यहाँ पे हमें कोई हीट की नीड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो हमें मिल रहा है Mn2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव ये ऑटो कैटालिस्ट का काम करेगा, ये रिएक्शन को वैसे ही फास्ट कर देगा, इसलिए हमें यहाँ पे ये जो रिएक्शन होगी रूम टेम्परेचर पे हो जाएगी, इसे हीट की नीड नहीं होगी। क्लियर यहाँ तक। इन ऑक्जेलिक एसिड versus KMnO4 titration, the initial formation of take place at high temperature which then act as catalyst for further reaction in the case of वही है कि स्टार्टिंग में हीट की नीड होगी 60 डिग्री सेल्सियस, जो क्या कर दिया हमने 60 डिग्री सेल्सियस है और हमारे एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगी, देन हमें वहाँ पे नीड जो हीट होगी उसकी नीड नहीं होगी, क्योंकि मैग्नीज होगा वो ऑटो कैटालिस्ट होगा, वो क्या करेगा रिएक्शन को खुद ही फास्ट कर देगा। वहाँ पे अब हमें हीट की नीड नहीं होगी, वहाँ पे रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्शन कर जाएगी। क्लियर है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन सी, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन,
0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KI, ये KI सॉल्यूशन है, उसका मोलरिटी दे रखा है 0.1, लिख लेते हैं हम, ये हमारे पास मोलरिटी है 0.1 मोलर, रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ H2SO4 एंड KiO3 सॉल्यूशन। अब ये जो KI होगा ये रिएक्ट करेगा KiO3 और H2SO4 के साथ अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। जो हमें ये इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें बतानी है, जो स्टेटमेंट गिवन है नीचे, ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा नहीं है। देखो सबसे पहले इस इक्वेशन को ही देखो, यहाँ पे क्या है, आयोडाइड दे रखा, हमें लिखना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इक्वेशन को लिखेंगे पहले KI 5KI प्लस KiO3 प्लस 3H2SO4, यहाँ पे हमें लिखना है H2SO4, H2SO4 ही हमें क्या देगा, H पॉजिटिव, ये क्या देगा एसिडिक मीडियम, तो H पॉजिटिव क्या हमारा एसिडिक मीडियम, बट हमें लिखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग H2SO4 हमें देगा 3I2 प्लस 3H2O, साथ में यहाँ से हमें मिलेगा 3K2SO4। ये इक्वेशन होगी हमारे पास, यहाँ तक सबको क्लियर है। जो हमारे गिवन है क्वेश्चन में, उसको हमने क्वेश्चन में जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग उसे मॉडिफाई कर दिया। अब यहाँ तक क्लियर है, हमें बताना है जो स्टेटमेंट गिवन है इनकी कौन सी सही है जो इस इक्वेशन में फिट बैठेगी। फर्स्ट हमारा है 200 मिलीलीटर ऑफ KI सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद 0.004 मोल ऑफ KiO3। देखो हमें मोलरिटी गिवन है, हमें सबसे पहले हम ऑप्शन फर्स्ट को ही सोल्व करके देखते हैं। मोलरिटी गिवन है हमें जो कि होगी 0.1 मोलर, ये हमें गिवन है, ये है KI की सॉल्यूशन की, ये मोलरिटी है KI सॉल्यूशन की, और KI सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी हमें गिवन है जो कि है 200 मिलीलीटर। मोलर जो हमें पता है, जब हम मोलरिटी निकालते हैं, मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, यही होगा, और वॉल्यूम किस में होनी चाहिए, लीटर में। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम होगी लीटर में, बट यहाँ वॉल्यूम किस में है, मिलीलीटर में, तो सबसे पहले लीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.2 लीटर। क्लियर यहाँ तक। अब हमें पता है मोलरिटी का फॉर्मूला है ये, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे हम। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, देखो मोलरिटी और वॉल्यूम इधर जाएगी मल्टीप्लाई में, यानी कि मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, तो हमारे पास मोलरिटी है 0.1 और वॉल्यूम है 0.2, आंसर आएगा 0.02 मोल, 0.02 मोल्स। अब हमारे पास आए हैं 0.02 मोल्स, इसने क्या बताया कितना मोल्स आएगा, 0.004 मोल्स आएंगे, बट ये किसके हैं, ये ध्यान देना KiO3 के हैं, बट ये हमारे मोल्स आए हैं KI के, ये हमारे KI के मोल्स आए हैं। अब हमें देखना है KiO3 के मोल्स कितने होंगे। क्वेश्चन में देखो ये KI है, ये है KiO3, अब KI के तो 5 मोल्स ले रखी क्वेश्चन में, और KiO3 का 1 मोल है, तो सबसे पहले इनको इक्वल करेंगे, KI रेशो KiO3, KI के मोल्स है 5 और KI3 के कितने हैं 1, और हमने ये जो नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं 1 मोल ऑफ KI सॉल्यूशन, तो यहाँ पे 1 मोल, यदि इसका 1 मोल होगा तो ये कितना होगा 1/5 का, 1/5 के इक्वल होगा, तो यहाँ पे हम करेंगे इसे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे हम KiO3 के लिए, KiO3 के लिए जो कि होंगे 0.02, 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.004 मोल्स, 0.004 मोल्स आए हैं KiO3 के, और यहाँ इसने यही बताया है कि 0.004 मोल्स आए हैं KiO3 के, तो यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। क्लियर यहाँ तक सबको, ऑप्शन ए इन दो में है, इन दो में है, तो यानी कि हमारा जो ए बी और डी यानी कि सी तो होगा ही नहीं, पहले ही क्रॉस कर देंगे, जब चेक करने की नीड है नहीं, तो बी को देखते हैं हम पहले।
फर्स्ट होगा, सी होगा नहीं, हम बी को कैलकुलेट करेंगे। के आई है, के आई का जो मोलरिटी थी वो होगी हमारी 0.1, वॉल्यूम गिवन हमारी यहाँ पे जो होगी 200 ml, लीटर में करेंगे वही 0.2 लीटर। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा यहाँ पे 0.1 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 0.02 मोल्स ऑफ के आई सोल्यूशन। ये के आई सोल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स आए हैं और हमें कैलकुलेट किसके दिखाने करके C1, अच्छा बी का देख रहे हैं हम 0.006 मोल ऑफ H2SO4, हमें H2SO4 के मोल बताने कितने आएंगे। अब हमें देखो यहाँ पे, अच्छा इक्वेशन मिटो दी क्या, KI प्लस KiO3 प्लस 3H2SO4, 3I2 प्लस 3H2 K2SO4, ठीक है। हमें निकालना है 3H2SO4 के। यहाँ पे देखो KI के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 5 गिवन है, H2SO4 के मोल्स कितने हैं 3 गिवन है। यदि हम दोनों का रेशियो देखें, KI और H2SO4 का रेशियो देखें तो 5 जो इक्वल होगा किसके 3 के। अब हमें बात करनी है यहाँ पे KI का कितने नंबर ऑफ मोल्स 1, इसका 1, तो ये किसके इक्वल होगा 3/5 के, 3/5 के। तो अब हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं H2SO4 के लिए, H2SO4 के लिए जो कि होंगे 0.02 इंटू 3/5। इसे हम सोल्व करेंगे तो 0.004, 0.012 मोल्स ये आएंगे। और यहाँ कितना गिवन है 0.006, यानी कि ये हमारे पास रोंग होगा। बी और सी रोंग है तो हमारा क्या रह जाएगा डी, तो ऑप्शन क्या होगा डी हमारा बिल्कुल सही होगा, ए एंड डी करेक्ट आंसर है। ठीक है यहाँ तक सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है MnO4 नेगेटिव है, MnO4 नेगेटिव एक्ट्स एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने बताया था जो नाम है उसका उल्टा काम। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि खुद का रिडक्शन दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाएगा, तो ये क्या करवाएगा खुद का रिडक्शन। इन एसिडिक मीडियम X is the difference between the oxidation state of manganese in reactant and product। देखो ये हमारे पास है MnO4 नेगेटिव। यदि हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं एसिडिक मीडियम में तो हमें पता है हमें मिलेगा Mn2 पॉजिटिव। और ये पहले ही लिखा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यानी कि खुद का क्या करवाएगा रिडक्शन करवाएगा। यहाँ पे +7 है और यहाँ पे कितना है +2। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा तो इसका क्या होगा मैग्नीज का रिडक्शन होगा। अब कितना डिक्रीज हुआ यही हमें बताना है x होगा यहाँ पे बता रखा है डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो क्या होगा +7 - 2 होगा +5, दोनों का डिफरेंस होगा +5 यानी कि x होगा हमारा +5। आगे देखो y इज द नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स present in the brown red precipitate formed at the end of the acetate ion test with neutral ferric chloride। देखो यहाँ पे गिवन हमें एंड में क्या है कि जो हमारा एसिटेट आयन टेस्ट होगा यानी कि CH3COO नेगेटिव, इसका हमने रिएक्शन करवाई न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ, FeCl3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे हम एसिटेट आयन की, देन हमें मिलेगा FeCH3COO नेगेटिव का 3। ठीक है और यहाँ पे 3 क्लोरीन 12 जाएगा, तो ये हमें मिलेगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो आयरन क्या है, आयरन का हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो तो आयरन होगा X, CH3CO नेगेटिव, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1 है, मल्टीप्लाई में कितने 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या होगा -3 इधर जाएगा +3, तो x होगा हमारा +3। तो आयरन के ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा +3 और हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे पहले देखो, आयरन 3+ है, यहाँ पे हमारे पास आयरन 3+ आया है, हमें पता है जो आयरन होगा आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d6 4s2 और हमें कैलकुलेट किसका करना है आयरन 3+ का जो कि
2 यहाँ से जाएंगे, 1 यहाँ से जाके क्या बनेगा 3d5। तो d ऑर्बिटल में हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे 5, तो यानी कि y इज इक्वल टू 5। y 5 आया हमारा और x हमारा क्या आया था 5 आया था। और हमें कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, तो 5 और प्लस 5 क्या होंगे 10। आंसर आएगा हमारा 10। x और y दोनों की वैल्यू को हमें ऐड करना है। x यहाँ पे था कि जब हम MnO4 नेगेटिव उसको एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा मैग्नीज 2 पॉजिटिव आयन। तो वहां पे x हमारा बता रखा है, जो उन दोनों का डिफरेंस होगा ऑक्सीडेशन नंबर का रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में जो मैग्नीज है उसका डिफरेंस, ठीक है, वो होगा +5। y है, y को बताया यहाँ पे एंड में जो सोल्यूशन होगा उसमें जो एसिटेट आयन होगा उसकी हम रिएक्शन करवाएंगे फेरिक क्लोराइड के साथ, हमें मिलेगा फेरिक एसिटेट। और उसमें वहां पे जो हमारा आयरन होगा, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +3। देन वहां से हम डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि थे 5, x प्लस वाई, 5 प्लस 5 यानी कि आंसर होगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 ग्राम ऑफ NaOH was dissolved in deionized water to prepare। देखो यहाँ पे हमें जो गिवन है NaOH, उसका क्या दे रखा है वेट गिवन है यहाँ पे, जो कि होगा 5 ग्राम। 450 ml स्टोक सॉल्यूशन, वॉल्यूम भी गिवन है हमें 450 मिलीलीटर स्टोक सॉल्यूशन। व्हाट वॉल्यूम इन मिलीलीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन। देखो ये हमें NaOH है सॉल्यूशन, उसका हमें वेट गिवन है। यदि हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हो, नंबर ऑफ मोल्स होंगे यहाँ पे गिवन वेट अपॉन टोटल कितना होगा NaOH, उसका मोलर मास होता है 40। NaOH का मोलर मास 40 होगा, या फिर इन सबको ऐड कर दो, उनका मोलर मास गिवन है सबका, सोडियम का, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का। 5/40 ये होगा हमारा क्या नंबर ऑफ मोल्स आए हैं NaOH के। यदि हमें बात करें इसका वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम गिवन है 450 ml। यदि हमें इसकी मोलैरिटी निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है तो मोलैरिटी होगी नंबर ऑफ मोल्स 5/40 अपॉन वॉल्यूम कितना होगा 450 मिलीलीटर में है, तो इसे हम क्या करेंगे लीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा मोलैरिटी आया इस सॉल्यूशन का। अब हम बात करें इसमें हमने क्या किया है, डिजोल्व किया है उसमें वाटर, डीआयोनाइज्ड वाटर में, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट सॉल्यूशन होगा उसमें हमें उसकी वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है, तो क्या होगी M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो हमें मोलैरिटी फर्स्ट की निकाल ली, ये है 0 से 0, 0 से 0, 5 से 9, 10/36, यह है हमारी मोलैरिटी। तो इसे हम लिखेंगे 10/36। V1 हमें कैलकुलेट करना है इज इक्वल टू M2 हमें गिवन है 0.1 मोलर, V2 यहाँ पे गिवन है 500 मिलीलीटर। तो इस मिलीलीटर को हम लीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें आंसर चाहिए मिलीलीटर में ही। जो हमारा ये वॉल्यूम है इसका आंसर हमें मिलीलीटर में चाहिए, तो इसे हम लीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो V1 कैलकुलेट करेंगे तो V1 होगा हमारा 0.1 इंटू 500 इंटू 36/10, 0 से 0, 0, तो यहाँ पे होगा 180 मिलीलीटर, ठीक है। 180 मिलीलीटर आया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच विल अंडरगो डीप्रोटोनेशन मोस्ट रीडली इन बेसिक मीडियम। देखो हमारे पास ये स्ट्रक्चर गिवन है, ठीक है। यदि हमारे पास ये स्ट्रक्चर गिवन हो, हमें इसे बेसिक मीडियम में रिएक्शन करनी है। बेसिक मीडियम यानी क्या करेगा, वो हाइड्रोजन को लेके जाएगा। बेसिक मीडियम क्या है OH नेगेटिव। OH नेगेटिव क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन को अपने साथ लेके जाएगा। अब हमें देखना है कि इन स्ट्रक्चर्स में से कौन सा इजीली प्रोटॉन को दे देगा, या फिर हम कहें बेसिक मीडियम वहां से प्रोटॉन को इजीली ले जाएगा और वो जो रिमेनिंग पोर्शन होगा हमारा वो स्टेबल होगा। तो देखो ये हमारे पास है फर्स्ट स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन कहां से जाएगा, पहले ये देखो पॉसिबिलिटी देखो, हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, ठीक है, ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है।
अब यहाँ से कोई बेसिक मीडियम OH आएगा, OH क्या करेगा, प्रोटॉन को लेके जाएगा। अब प्रोटॉन को लेके जाएगा तो प्रोटॉन, देखो ये तो सिमिलर है, हम बात करें यहाँ से जाएगा या फिर यहाँ से जाएगा, दोनों कंडीशन बना के देखते हैं। पहले हम ये देखते हैं डबल बॉन्ड O, यदि यहाँ से हाइड्रोजन गया हमारा तो क्या करेगा, H प्लस जाएगा और यहाँ पे क्या छोड़ के जाएगा, नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, अरे यार नेगेटिव चार्ज छोड़ के जाएगा, तो ये हमारा होगा। बात करें हम यदि हाइड्रोजन यहाँ से गया, C1 से गया, कार्बन फर्स्ट से गया, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, दूसरा स्ट्रक्चर इस टाइप से होगा, ये होगा CH2 नेगेटिव, यही बनेगा हमारे पास। अब यहाँ पे देखो कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, जो हमारे पास ये हाइड्रोजन है, पहले ये देखो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है ये स्टेबल होगा, क्या करेगा, रेजोनेंस शो करेगा। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह रेजोनेंस शो कर रहा है। अब ये देखो, ये जो हमारा नेगेटिव चार्ज होगा ये इधर भी रेजोनेंस शो करेगा और ये इधर भी रेजोनेंस शो करेगा, तो कौन सा नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल हुआ, ये वाला स्टेबल ज्यादा हुआ, क्योंकि ये दो रेजोनेंस शो कर रहा है, इधर भी और इधर भी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक ही रेजोनेंस शो हो रही है, स्टेबल वही होगा जो, देखो ये जो हमारा नेगेटिव चार्ज है स्टेबल होगा तो वापस से हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा, वो इजीली उसे जाने देगा, क्योंकि अब यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या हो जाएगा, स्टेबल करेगा, जो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा और क्या करेगा, 50% इधर और 50% इधर डिसोशिएट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा स्टेबल होगा ये वाला स्ट्रक्चर। तो ये तो हमारा जो होगा फर्स्ट कंपाउंड, ये देगा चार्ज हमारा। बात करें हम सेकंड की, सेकंड होगा हमारा ये वाला। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, ठीक है। अब यहाँ से जाएगा कंपाउंड जो H, तो क्या होगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव, और यहाँ पे है OMe। अब यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है ये भी कहोगे कि रेजोनेंस शो, तो ये भी कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, दोनों साइड कर रहा है 50-50, ठीक है यहाँ तक। अब एक बात ध्यान से देखो, यहाँ पे ग्रुप भी तो लगा है कि मिथोक्सी ग्रुप लगा है MEO। अब जो ये मिथोक्सी ग्रुप लगा है यहाँ पे क्या है, ये ऑक्सीजन पे यहाँ पे है लोन पेयर प्रेजेंट है। जो मिथोक्सी ग्रुप होगा हमारा, ये इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है, ये लोन पेयर को डोनेट करेगा, ये हमारा +M ग्रुप शो करेगा। +M का काम होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, वो भी किसके थ्रू, रेजोनेंस के थ्रू। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से भी आएंगे। अब देखो इस कार्बन पर क्या हुआ, अब यहां से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और यहां से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, दोनों साइड से। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा, नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा यानी कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो रहा है। नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, इसका मतलब वो क्या चाहेगा, प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचना चाहेगा, क्योंकि वो इजीली प्रोटॉन को अब यहाँ से छोड़ेगा नहीं, इजीली प्रोटॉन को यहाँ से छोड़ेगा नहीं। और यहाँ पे मिथोक्सी ग्रुप 2 है, यानी कि 2+M ग्रुप यहाँ पे लगे हैं, और नेक्स्ट वाले में 1+M ग्रुप लगा है। तो सबसे ज्यादा हम बात करें कि स्टेबल स्ट्रक्चर किसकी बनेगी बेसिक मीडियम में, इनमें से तो कौन सा होगा, फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा, देन थर्ड वाला, देन सेकंड वाला। क्लियर है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला हमारा स्टेबल स्ट्रक्चर शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारे पास, एन इंडिकेटर एक्स हमारे पास कोई इंडिकेटर है, ठीक है, इज यूज्ड फॉर स्टडीइंग द इफेक्ट ऑफ वेरिएशन इन कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ आयोडाइड आयन विद H2O2 एट रूम टेम्परेचर। ये जो है क्या कह रहा है कि हमारे यहाँ पे जो रिएक्शन होगी किसके बीच में है, आयोडाइड की है, H2O2 के साथ रिएक्शन है, ठीक है। पहले हम रिएक्शन ही कर लेते हैं। ये जो गिवन है यहाँ से हमें मिलेगा I2 प्लस H2O, ये रिएक्शन होगी एसिडिक मीडियम में, ठीक है। बैलेंस कर लेना। मेन है क्या है, यहाँ पे आयोडाइड है, आयोडाइड की रिएक्शन करवाई हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, हमें आयोडीन की फॉर्मेशन मिलेगी, साथ में वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा। क्लियर यहाँ तक सबको। तो यहाँ पे हमें मिला है आयोडीन, हमसे पूछा यहाँ पे इंडिकेटर, आगे क्या है, द इंडिकेटर X फॉर्म्स ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स। जो हमारा X इंडिकेटर है वो क्या बनाएगा, ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन देगा हमें विद कंपाउंड A। एक कंपाउंड A है प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन।
तो ये हमारा कंपाउंड ए आया है, ये हमारे पास कंपाउंड आया है ए। अब ये जो कंपाउंड है इसमें यदि हम इंडिकेटर डालेंगे, इसमें हम, ये हमारे पास ए कंपाउंड है, इसमें हम कोई इंडिकेटर डालेंगे, देन हमें मिलेगा ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स, ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स हमें मिलेगा। अब हमें बताना है कि ये जो कंपाउंड और एक इंडिकेटर क्या है, ठीक है, इनके नाम हमें बताने हैं। तो कंपाउंड तो हमने बता दिया आयोडीन होगा। अब हमें बताना है इंडिकेटर क्या है। आयोडीन में हम कौन सा इंडिकेटर डालें कि हमें ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स मिलेगा, तो आयोडीन में हम स्टार्च इंडिकेटर डालते हैं जिससे हमें ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स मिलेगा, ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स मिलेगा। तो हमारा जो इंडिकेटर होगा वो स्टार्च होगा, कंपाउंड होगा वो आयोडीन होगा, ऑप्शन ए। वैसे तो सारे तो ऐसे कट गए, देखो क्या है यहाँ पे, ये तो ऐसे हो गया H2O2, H2O2 तो कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी नहीं, हमें मिलेगा आयोडीन। नेक्स्ट वाले भी क्या होगा H2O2, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा आयोडीन है, बट मिथाइल ऑरेंज हम नहीं डालेंगे, हम डालेंगे आयोडीन में स्टार्च डालने पर ही हमें मिलता है ब्लू कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स। और यदि हम बात करें ये स्टार्च हम या फिर हम कहें इंडिकेटर हम पहले क्यों नहीं डालते, इंडिकेटर हम यहाँ भी तो डाल सकते थे सीधा, यहाँ पे हमने इंडिकेटर क्यों नहीं डाला, इंडिकेटर इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये पहले ही क्या कर जाता, डिजोल्व हो जाता और हमें ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स नहीं मिलता, ठीक है। आयोडीन देखो, यहाँ पे जो आयोडीन हमें मिला है, हमें क्या मिला है यहाँ पे आयोडीन, ये जो आयोडीन है ये हमें यहाँ पे विजिबल नहीं होगा, जो कंपाउंड या फिर हम कहें सॉल्यूशन में जो आयोडीन प्रेजेंट है ये हमें विजिबल नहीं होगा। विजिबल करने के लिए हम इंडिकेटर डालते हैं स्टार्च को, देन उसका जो आयोडीन है उसका कलर ब्लू कलर का शो होगा कॉम्प्लेक्स में, आयोडीन का कलर ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स शो करेगा, देन हमें पता चल जाएगा यहाँ पे आयोडीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिडक्शन ऑफ परमैंगनेट टू मैंगनीज डाइऑक्साइड इन एसिडिक मीडियम। हमारे पास है परमैंगनेट यानी कि MnO4 नेगेटिव, इसका हमने क्या करवाया, रिडक्शन करवाया, रिडक्शन करवाने के बाद हमें मिला है मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड की फॉर्म हमें मिली है एसिडिक मीडियम में। अब हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कितने हमें ये बताना है, बाकी कुछ नहीं। यदि हम बात करें यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा +7, यहाँ पे होगा +4। अब इसे हम बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले देखो मैग्नीज मैग्नीज सिंगल है तो बैलेंस है ये। अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्या, ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पे 4 और इधर कितनी है 2, तो 2 और ऐड करेंगे तो 2H2O। एसिडिक मीडियम में हम ऑक्सीजन को वाटर से बैलेंस करेंगे। अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, उधर कितने हाइड्रोजन है 4, तो इधर आ जाएंगे 4H+। अब हमें बात करनी है यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे या फिर कहीं इन्वॉल्व होंगे ये कितना है -1, इधर कितने होंगे +4, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे बैलेंस करने के लिए +3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, +3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे रिएक्शन में। KMnO4 ऑक्सीडाइज्ड आयोडाइड इन एसिडिक एंड न्यूट्रल फेंटली एल्कलाइन सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली टू, हमें ऑप्शन गिवन है। देखो जो हमारे पास एक कंपाउंड है KMnO4, हमें बताना जब इसका हम ऑक्सीडाइज करवाएंगे, एक बार तो हम करवाएंगे एसिडिक मीडियम में, एक बार करवाएंगे हम किसमें, एल्कलाइन सॉल्यूशन में। एसिडिक मीडियम में और एल्कलाइन सॉल्यूशन में हम इसे करवाएंगे ऑक्सीडाइज, देन हमें क्या मिलेगा हमें वो बताना है। KMnO4 आयोडाइड है, आयोडाइड को हम इसमें करवाएंगे। देखो यदि हम आयोडाइड को एसिडिक मीडियम में लेंगे तो एसिडिक मीडियम में हमें मिलेगा I2, ठीक है, I2 मिलेगा। या बात करें हम, ये है H2SO4, इधर है Ki, तो यहाँ पे मिलेगा I2K2SO4, K2SO4 साथ में Mn2 पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे एसिडिक मीडियम में हमें क्या मिला है I2 यानी कि आयोडीन, एसिडिक मीडियम में हमें मिलेगा आयोडीन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। यदि हम बात करें बेसिक मीडियम या फिर किसकी, न्यूट्रल सॉल्यूशन की,
KMnO4 या फिर हम कहें KI, इसको हम बेसिक मीडियम में या फिर हम कहें न्यूट्रल सॉल्यूशन में हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा IO3, KIO3 मिलेगा, KIO3। तो यहाँ क्या है -1, यहाँ पे क्या होगा +5, तो यानी कि इसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ -1 यहाँ 0, तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन तो दोनों का हो रहा है, तो यहाँ मिलेगा IO3, ऑप्शन ए। एसिडिक मीडियम में हमें मिलेगा आयोडीन और बेसिक मीडियम में हमें मिलेगा IO3 नेगेटिव। क्लियर यहाँ तक सबको, और दोनों का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट होगा हमारे पास क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट फॉर द रिएक्शन। हमें ये एक रिएक्शन गिवन है, हमें बताना है कि कौन सी रिएक्शन शो कर रही है, जो हमें नीचे गिवन है इनमें से कौन सी रिएक्शन होगी। ये देखो, यदि हम बात करें यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, कॉम्प्लेक्स दिख रहा है एक, तो ये हमारे पास क्या है गोल्ड और ये क्या है जिंक, दोनों यहाँ पे क्या है मेटल है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, गोल्ड क्या हुआ बाहर चला गया और जिंक यहाँ पे क्या हुआ, जिंक ने कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन की, यानी कि जिंक मेटल यहाँ पे हमारे पास क्या है, जिंक मेटल ने गोल्ड मेटल को क्या किया, डिस्प्लेस किया है। तो एक मेटल दूसरी मेटल को डिस्प्लेस करेगी तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ऑप्शन बी। ठीक है, और देखें हम बात है यहाँ पे क्या होगा, यदि हम इसका निकालें ऑक्सीडेशन नंबर x -2 = -1, x = +1, यही होगा। जिंक होगा 0 क्योंकि फ्री स्टेट में प्रेजेंट है, ये भी 0 होगा। यहाँ पे होगा x - 2 = -2, x = अच्छा 4 है, सॉरी x - 4, ये होगा +2। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ +1 से गया 0 पे, +1 से 0 पे गया तो क्या हुआ रिडक्शन, 0 से गया +2 पे यानी कि हुआ ऑक्सीडेशन। एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन भी शो करी है रिएक्शन, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन भी होगी। हम बात करें डीकंपोजिशन रिएक्शन, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन होगी नहीं। डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई कंपाउंड होगा जो डिकम्पोज करके हमें 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन देगा। कॉम्बिनेशन वो होता है कि 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन करके हमें एक नया प्रोडक्ट की फॉर्मेशन दे, उसे हम कहेंगे कॉम्बिनेशन। तो ये जो इक्वेशन होगी हमारी, ये रिडॉक्स रिएक्शन भी शो करी है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी शो करी है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग यानी कि खुद का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि खुद का क्या हो रहा है रिडक्शन। अमंग द फॉलोइंग रिस्पेक्टिवली आर, मेनली तो ये हमारा F ब्लॉक एलिमेंट का है, बट ऑक्सीडेशन नंबर बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो ये रिडॉक्स रिएक्शन में ही रख दिया। यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग पहले हमें बताना है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बाद में बताना है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला। अब हम बात करें यहाँ पे, ध्यान से देखो इन सबको, यदि हम बात करें Ce4 पॉजिटिव, सीरियम की 4 पॉजिटिव में है, यदि हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस में है, F ब्लॉक में जाएगा इलेक्ट्रॉन, जो कि होंगे 4F0, 4F0 होगा इसका। यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं तो क्या होगा 4F0, तो F में यहाँ पे 0 है, F0 है यानी कि एम्प्टी। अब हमें पता है जो F ब्लॉक के एलिमेंट होंगे उनमें जब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो होगी फुली फिल्ड वाली F यानी कि 14, देन होगी हमारी हाफ फिल्ड वाली, और देन होगी हमारी होता ये है 0 F7 और 14, क्योंकि 14 में तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी तो होगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी एम्प्टी और हाफ वाली, देन फुली फिल्ड वाली स्टेबल होगी। अब यहाँ पे क्या है, ये मोर स्टेबल फॉर्म में है, क्या है मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्या है कि जो सीरियम 4 पॉजिटिव है ये हमारी क्या शो करी है मोर स्टेबल शो करी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो F ब्लॉक होगा वो क्या है एम्प्टी है, F0 यानी कि वो क्या होगा स्टेबल फॉर्म में है। अब यहाँ पे क्या करेगा यदि ये हम करें इसे Ce3+, हमें पता है जो F ब्लॉक एलिमेंट होंगे वहां पे जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है +3। यदि हम ले जाए इसे +3 में क्या हुआ इसका
रिडक्शन हुआ तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। देखो कैसे होगा रिडक्शन, क्यों होगा, हमें पता है F0 में है, किस में जाएगा ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसका, देखो ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट है Ce4 पॉजिटिव, मोस्ट स्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, जो Ce4 पॉजिटिव है एक इलेक्ट्रॉन लेके बना लेगा Ce3 पॉजिटिव। यहाँ पे रिडक्शन हुआ यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। रिडक्शन क्यों हुआ, क्योंकि ये है ना, देखो क्या कहेगा, क्या जो भी स्टेबल फॉर्म में हमारा कोई भी प्रेजेंट होगा आयन या फिर कंपाउंड, वो क्या चाहेगा, वो दूसरी स्टेट में जाना पसंद करेगा, जो खुद की जो स्टेट है उससे दूसरी स्टेट में जाना पसंद करेगा, स्टेबल फॉर्म होगा वो वाला, तो ये +3 में जाना पसंद करेगा। अब +3 में जाना पसंद करेगा, अब यहाँ पे क्या होगी 4F1, यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन हुआ तो ये क्या होगी, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी। तो ये हमारा है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहले स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग वाला बताना है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, अब ये होगा, देखो ये होगा हमारा C, क्या है ये, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब हम बात करें EU2 पॉजिटिव की, अब ये हमारे पास है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 4F7 होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 4F7। F ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, मोर स्टेबल है, तो यानी कि ये मोर स्टेबल स्टेट में प्रेजेंट है, मोर स्टेबल स्टेट में प्रेजेंट है। मोर स्टेबल स्टेट में प्रेजेंट होगा तो ये दूसरी स्टेट में जाना पसंद करेगा, जो ज्यादा स्टेबल होता है वो अपने आप को क्या करता है, दूसरी स्टेट में ले जाना भी पसंद करेगा। अब ये दूसरी स्टेट में जाना पसंद करेगा तो क्या करेगा, ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, निकाल देगा, तो हमें मिलेगा EU3 पॉजिटिव, साथ में एक इलेक्ट्रॉन के यहाँ से निकाल देगा, क्योंकि हमें पता है जो F ब्लॉक एलिमेंट हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मोर स्टेबल होंगे, और ये क्या करेगा, आसानी से चला जाएगा, क्योंकि क्या है, मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल वाला आयन क्या करेगा, दूसरी स्टेट में जाना पसंद करेगा, इसलिए चला जाएगा EU3 पॉजिटिव में। क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर यहाँ तक सबको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ परमैग्नेट विद थायोसल्फेट द चेंज इन ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीज अकर्स बाय वैल्यू ऑफ 3। देखो हमारे पास है परमैग्नेट यानी कि MnO4 नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन हुआ है मैग्नीज का, यहाँ पे ऑक्सीडेशन कितना है, +7। देन यहाँ पे थायोसल्फेट के साथ H2O3 2 नेगेटिव के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे, देन हमें जो मैग्नीज मिलेगा, उसमें कह रखा है कि 3 का डिफरेंस होगा, वैल्यू ऑफ 3 का डिफरेंस होगा। यहाँ पे कितना 7, तो यहाँ पे कितना होगा +4 होगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि क्या शो कर रहा है, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये दिखा रहा हमें MnO2, इसी का क्या होगा +2। अब ये हमें पता है कि हम बात करें एसिडिक मीडियम की, एसिडिक मीडियम में Mn+7 होगा, वो हमें देगा Mn2 पॉजिटिव, और Mn7 पॉजिटिव हमें न्यूट्रल या फिर हम कहें बेसिक सॉल्यूशन में देगा Mn4 पॉजिटिव, ठीक है। तो आंसर होगा हमारे पास, एसिडिक तो होगा नहीं, क्योंकि एसिडिक में हमें मिलता Mn2 पॉजिटिव, बोथ एक्वस एसिडिक एंड न्यूट्रल, एसिडिक नहीं होगा, एक्वस एसिडिक एंड फ्रेंडली अल्कलाइन एसिडिक नहीं होगा, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। एसिडिक मीडियम में हमें मिलेगा मैग्नीज 2 आयन, और हमें बेसिक मीडियम में या फिर हम कहें न्यूट्रल सॉल्यूशन में हमें मिलेगा 4+ आयन, ठीक है, मैग्नीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ 0.02 मोलर एक्वस HBr required to neutralize 10 ml of 0.01 मोलर एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड इच। रिएक्शन हमारे क्या है, एज्यूम मान लीजिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब हम बात करें यहाँ पे हमें वॉल्यूम गिवन है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन लगेगी हमें लगेगी N1V1 = N2V2। हमें यहाँ पे गिवन है, मोलरिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, क्या है M1 और M2 हमें गिवन है। M1 हमारा है यहाँ पे 0.02
मोलर किसका है ये? HBr का। यदि हम बात करें M2 की, M2 हमारे पास गिवन है 0.01 मोलर, ये है BaOH2 बेरियम हाइड्रोक्साइड का, और हमें वॉल्यूम गिवन है V1 10। ठीक है, V1 हमें कैलकुलेट करना है, V2 गिवन है, V1 को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पे जो हमें नॉर्मेलिटी निकालनी है, HBr की हम नॉर्मेलिटी निकालेंगे, यानी कि N1 क्या होगा हमारे पास? N1 0.02 होगा, क्योंकि नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है मोलैरिटी अपॉन N फैक्टर। ठीक है, या फिर हम कहें बेसिसिटी, N फैक्टर होगा। अब यहाँ पे कितना है? H पॉजिटिव एक ही है, तो ये कितना होगा? N फैक्टर 1 होगा, तो नॉर्मेलिटी मोलैरिटी के इक्वल हो जाएगी यहाँ पे, जो कि होगा 0.02। हम बात करें N2 की, N2 में क्या होगा? ये हमारा N2, यहाँ पे बेसिसिटी होगी, बेसिसिटी कितनी होगी? 2 होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 0.01 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, आएगा हमारे पास 0.02 नॉर्मलिटी। ठीक है, अब हमें निकालना है N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2। क्या होगा यहाँ पे? N1 हमारे पास है 0.02 इंटू V1 इज इक्वल टू 0.02 इंटू 10। तो V1 कैलकुलेट करेंगे 0.02 इंटू 10 अपॉन 0.02, ये दोनों से कैंसिल, 10 मिलीलीटर। वॉल्यूम आया हमारे पास 10 मिलीलीटर। ठीक है, M1 M2 गिवन है, V2 गिवन है, V1 हमें कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे? V1 को कैलकुलेट कर लेंगे, फॉर्मूला रख के N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2। अब यहाँ पे जो हमारी नॉर्मेलिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो N फैक्टर होगा वो होगा 2। क्लियर यहाँ तक सबको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारे पास वो होगा 2iO3 प्लस xi नेगेटिव, व्हाट इज अवेलेबल? x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ये इक्वेशन हमें गिवन है। यहाँ पे हमें क्या करना है? रिएक्शन को बैलेंस करना है, और वहां पे जो x की वैल्यू आएगी वो हमें बतानी है क्या आएगी। अब हमें पता है, सबसे पहले देखो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जितने भी हमारे पास एलिमेंट होंगे उन सब का हम ऑक्सीडेशन नंबर चेक करेंगे। कितना होगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर? +5, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे कितना है? 0। अब यहाँ पे देखो, आयोडीन +5 से कहाँ पे गया? टू -0 पे। कितना चेंज हुआ? +5 का। कितना हुआ है? +5 का। अच्छा, ये तो बैलेंस कर रखी है, हम सीधा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें सिर्फ आयोडीन इसको बैलेंस करना है, बाकी तो बैलेंस कर ही रखा है सब कुछ, वाटर लगा के, एसिडिक मीडियम लगा के। अब देखो यहाँ पे कितने हैं? इधर आयोडीन हमारे पास है 2, रिएक्टेंट की साइड हमारे पास आयोडीन है 2, और इधर हमारे पास आयोडीन है प्रोडक्ट की साइड 12। तो हमें यहाँ पे आयोडीन कितने होंगे? 10 होंगे, तभी तो 12 होंगे। 2 हमारे पास पहले हैं, 10 और लगा देंगे तो 12 हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो x की वैल्यू आएगी 10। बिल्कुल आसान है, बैलेंस पहले ही कर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एल्किलाइन मीडियम द रिडक्शन ऑफ परमैंगनेट आयन इन्वॉल्व ए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन का गेन होगा हमें ये दिखाना है। MnO4 नेगेटिव। अब हम बात करें रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा तो हमें पता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा, +7 है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा उसे ही हम क्या कहते हैं? रिडक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का गेन होगा? साथ में देखो यहाँ पे है एल्केलाइन मीडियम, एल्केलाइन मीडियम में हमें मिलता है MnO2, यानी कि Mn+4। तो कितने इलेक्ट्रॉन का गेन होगा यहाँ पे? 3 इलेक्ट्रॉन का। आंसर होगा 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारे पास, सी द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ये हमें केमिकल रिएक्शन गिवन है जिसमें हमें सम ऑफ x, y एंड z, x, y और z का सम बताना है। सबसे पहले हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए फर्स्ट स्टेप हमारा जो रहने वाला है वो हम चेक करेंगे इनका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के। यहाँ पे कितना होगा?
2x माइनस 14 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू +6 होगा। और यहाँ पे कितना है क्रोमियम का +3। देखो क्रोमियम +6 से क्रोमियम +3 पे गया और आयरन +2 से +3 पे गया। क्लियर यहाँ तक? यहाँ पे जो डिफरेंस है वो होगा 3 का और 1 का। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो मल्टीप्लाई 3 से और 1 से, तो हमारा क्रोमियम अच्छा सॉरी उल्टा लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाना है 1 और 3 से, हमारा आएगा 1 Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस XH पॉजिटिव प्लस 6Fe 2 पॉजिटिव Y क्रोमियम के आगे हम लगाएंगे 1 क्रोमियम 3 पॉजिटिव प्लस 6Fe3 प्लस ZH2। अच्छा एक पॉइंट ध्यान देखो, यहाँ पे जो आयरन हमें मल्टीप्लाई करवाते तो 3 से करवाते, बट इन्होंने ऑलरेडी 6 से मल्टीप्लाई करवा रखा है। आयरन को ऑलरेडी 6 से मल्टीप्लाई करवा रखा है, तो यानी कि दुगने से करवाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 और यहाँ पे भी क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे तो 1 आएगा क्योंकि यहाँ पे क्रोमिन है 2, तो यहाँ आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 2। क्लियर यहाँ तक? क्रोमियम यहाँ कितने हैं 2, तो यहाँ पे आएगा 1 और इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आएगा क्रोमियम का कितना 2। अब यहाँ पे हम बात करें, ये तो हमारा आ गया, अब हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन होंगे यहाँ पे हमारे पास 7 ही है टोटल, और यहाँ पे हम ऑक्सीजन की बात करें तो हमें 7 करनी है, तो वाटर के मॉलिक्यूल के थ्रू करेंगे तो 7H2O हो जाएंगे। अब हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 14, तो यहाँ पे कितना आएंगे 14H+, तो हमारे पास जो X होगा वो होगा 14, Z होगा वो होगा 7, और क्या करना था Y यहाँ पे है 2, Y होगा 2, इन सब का सम करना हमें, तो ये होगा हमारा 21 और 2 23 आंसर होगा हमारे पास। ठीक है, क्लियर है? बैलेंस इक्वेशन आपको आता होगा अब तो, क्योंकि काफी इक्वेशन हो चुकी है ऐसी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारे पास, द टोटल चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन्वॉल्व इन द रिएक्शन ऑफ KMnO4 एंड पोटेशियम आयोडाइड इन एसिडिक मीडियम। ये हमारे पास है KMnO4, यदि हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे एसिडिक मीडियम में, डाइल्यूट H2SO4, यदि हम एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाएंगे तो हमें बार बार कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, यानी कि इक्वेशन लिखने की जरूरत है नहीं। हमें पता है कि जो मैग्नीज का जो हमें आयन मिलेगा वो मिलेगा मैग्नीज 2+ आयन, मैग्नीज 2+ आयन हमें बताना है टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे है +7 और यहाँ पे है +2, तो चेंज होगा 5 का। ठीक है, यहाँ कंप्लीट इक्वेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, K2SO4 प्लस Mn2 पॉजिटिव प्लस I2 नेगेटिव। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन आपने बताया था कि हमारे एक ही एलिमेंट का, किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो साथ में रिडक्शन हो, उसे हम कहेंगे डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। अब यहाँ पे हम बताने हैं कौन सी डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन है। मैग्नीज पे यहाँ पे होगा +6 होगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे होगा +7, यहाँ पे होगा +4। अब +6 से +7 गया, +6 से +7 गया, क्या हुआ ऑक्सीडेशन हुआ, और +6 से +4 पे गए तो यानी क्या हुआ रिडक्शन। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, मैग्नीज का रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये होगी हमारी डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। बाकी चेक करने की नीड है नहीं, क्योंकि हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक। आई होप आपको क्वेश्चन भी अच्छे लगे होंगे और समझ में भी आए होंगे। ठीक है, तो आप एक बार जरूर ट्राई करके देखना, बिल्कुल आसान है, एक बार कोशिश जरूर करना। यदि आपको फिर भी ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन हमें समझ नहीं आया, तो नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन करवा दिया जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।